हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 6 दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। इसमें हम दहन के प्रकार 6.3 पाठ पढ़ेंगे, ये जो कि पेज नंबर 69 पर है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। दाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, कोई पदार्थ जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कोई देर में आग पकड़ते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं जो दहन होता है उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। चलिए, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइट को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। मतलब जो गैस होती है, जो रसोई घर में गैस होती है, उसके नज़दीक हमें एक माचिस की तिल्ली लानी है या लाइटर लाना, उसको जलाना है गैस को। तो जैसे ही हम गैस को जलाते हैं तो वो तेज़ी से जलने लग जाती है और उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है, क्योंकि वह बड़ी तेजी से जलती है, एकदम जल जाती है और उसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये जो एकदम जल जाता है, तेज जल जाता है, उसे कहते हैं तीव्र दहन। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर ऐसे ही रखा रहने दो तो वो जल उठते हैं अपने आप ही। उसमें कोई माचिस की तिल्ली की जरूरत नहीं होती, लाइटर की जरूरत नहीं होती, किसी और पदार्थ की उसको जलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जल उठते हैं। तो इसमें से फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है। ये आप बिल्कुल नोट करेंगे, 1 मार्क का ये क्वेश्चन बन जाता है। कोई ऐसा पदार्थ बताइए जो कमरे के ताप पर ही जल उठता है, वो है फास्फोरस। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, मतलब हमें कोई कारण ही नहीं लगता कि क्या कारण है, क्यों आग लगी होगी इसमें, तो ये जो दहन होता है बिना किसी कारण के ही हो जाता है, उसे कहते हैं स्वतः दहन। अपने आप ही हुआ है ये दहन, ये इसलिए इसे कहते हैं स्वतः दहन, मतलब खुद खुद हुआ है। अब हमने तीव्र दहन और स्वतः दहन के बीच में अंतर समझ में हमें आ गया होगा। तीव्र दहन जो होता है वो एकदम आग पकड़ता है, इसमें हमें माचिस की तिल्ली वगैरह की जरूरत पड़ती है। स्वतः दहन में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही जलने लग जाते हैं इसमें पदार्थ। कोयले की खानों में भी ऐसे खतरनाक अग्निकांड हो जाते हैं। उनमें जो कोयले की धूल होती है वो अपने आप ही आग पकड़ लेती है और वो स्वतः दहन हो जाता है। जंगल में भी स्वतः ही अग्निकांड हो जाते हैं, मतलब जब गर्मी पड़ती है तो जंगलों में आग लग जाती है, हमने पहले ही पढ़ा था, और तो उसे भी स्वतः दहन कहते हैं। कभी आकाश से बिजली गिर जाती है, उससे भी जंगलों में आग लग जाती है, वो भी स्वतः दहन हो गया। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक या शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को बुझाना चाहिए। ये कैंप फायर क्या होता है? कई बार जंगलों में घूमने जाते हैं, वहाँ के जानवर, जंगली जानवरों को देखने के लिए या पेड़ पौधों को देखने के लिए, उनका विचरण करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पे रात को रुकते हैं, कैंप फायर जैसे टेंट वगैरह लगा के, और उसके सामने आग जला लेते हैं और आग के चारों तरफ कुछ आयोजन होते हैं, कुछ नाच गाने या कोई ऐसा कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, उसको कहते हैं कैंप फायर। तो जब वहाँ से ये आयोजन ख़त्म होता है तो वहाँ आग बुझाकर आना चाहिए, नहीं तो कोई भी साथ में पड़ी कोई लकड़ी है या कोई सूखा पेड़ पौधा है, ये आग पकड़ लेगा और पूरे जंगल में आग लग सकती है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी क्या होता है? पटाखे छुड़ाना। पटाखे जलाते हैं हम त्योहारों पर। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से, आकस्मिक मतलब अचानक एक अभिक्रिया होती है और उससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने देखा है जब पटाखे जलाते हैं तो कि तरह तरह की लाइट निकलती है उसमें से, और गर्मी भी निकलती है और आवाज भी तरह तरह की उसमें निकलती हैं। तो ये एक अचानक ही अभिक्रिया होने से पटाखे जलते हैं। अभिक्रिया में बनी बड़ी मात्रा में गैस बनती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने से भी विस्फोट हो जाता है। तो ये तीसरी तरह का दहन है, ये विस्फोट। ये आपको समझ में आ गया होगा। पटाखे जो है उनको अगर ज़्यादा कुछ ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ पर ज़्यादा दाब हो, ज़्यादा प्रेशर हो, किसी चीज़ के नीचे दबा दिया जाए तो वो भी, वहाँ पे गर्मी बन जाती है दाब के कारण, और उससे भी विस्फोट हो सकते हैं। ये देखिए, इधर गैस स्टोव जो है ये जलाया था, इसकी लो ब्लू है और इसकी
येलोई से। तो आगे ज्वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 3 तरह के दहन होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।